So, how are you? I hope all of you are fine. Today, I am going to tell you about conjunction. What is conjunction and what is its basic definition? So, a conjunction is a word which connect word, phrases, clauses, and sentence, and at the same time bring relationship between the elements thus joined. तो जो कंजंक्शन होता है वो किन्हीं दो वर्ड को आपस में ज्वाइन करता है या किन्हीं दो फ्रासेस को आपस में ज्वाइन करता है या क्लॉजेज और सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है और उसी टाइम एट द सेम टाइम और उसी टाइम जो है वो रिलेशनशिप बताता है उन एलिमेंट्स के बीच में जिस तरह जब वो आपस में जुड़ते हों। जैसे यहाँ पे एंड, बट, व्हेन, लेस्ट, देयरफॉर, ये सब क्या है? ये सब सभी जो है कंजंक्शन है। जैसे he have to go अमेरिका बिकॉज देयर इज़ मीटिंग ओवर देयर, उसे अमेरिका जाना है क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग है। उसे अमेरिका जाना है, ये एक मेरा एक सेंटेंस हो गया और मेरा जो दूसरा सेंटेंस है देयर इज़ ए मीटिंग ओवर देयर, वहाँ पे एक मीटिंग है। तो इन दोनों सेंटेंस या इन दोनों क्लॉजेस को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज मेरा क्या है? कंजंक्शन है। उसी तरह से यहाँ पे ही मीट एन एक्सीडेंट देयरफॉर आई हैव टू गो टू विजिट हिम, उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए मुझे उसे देखने जाना पड़ा। तो यहाँ पे ही मीट एन एक्सीडेंट क्या है? एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस मेरा क्या है? मेरा दूसरा सेंटेंस है आई हैव टू गो टू विजिट हिम, मुझे उसे देखने जाना पड़ा। तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जो वर्ड जोड़ रहा है वो है देयरफॉर। सो देयरफॉर इज अ कंजंक्शन हेयर। सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पे। सिंपली कंजंक्शन जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सेकंड होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आर दोज कंजंक्शन विच ज्वाइंट फ्रासेस, क्लॉजेज और सेंटेंस, यानी कि दैट इज क्लॉजेज हैव इक्वल रैंक, जिनकी रैंक इक्वल होती है। ये ऐसे दो वर्ड, फ्रासेस, क्लॉजेस और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है जिनकी रैंक इक्वल होती है। जैसे ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी वो अमीर है, फिर भी वो ईमानदार है। सॉरी। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो मिलके चार होते हैं। तो यहाँ पे बट और एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सेकंड इसका क्या होता है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो किसी मेन क्लॉजेज या किसी प्रिंसिपल क्लॉजेज से रिलेट होता है। दोज कंजंक्शन इन विच सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेज रिलेट विथ मेन क्लॉजेज और प्रिंसिपल क्लॉजेज। जैसे यहाँ पे ही न्यू डैट ही कुड नॉट विन द प्राइज, वो जानता था कि वो इनाम नहीं जीत सकता है। तो यहाँ पे जो है वो जानता था, ये क्या हो गया ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो गया और इसका मेन क्लॉजेज क्या है कि वो प्राइज नहीं जीत सकता था। तो इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? डैट जोड़ रहा है। तो यहाँ पे डैट क्या हो गया? मेरा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। आई शैल अटेंड हिज मैरिज इफ़ ही इन्वाइट्स मी, तो आई शैल अटेंड हिज मैरिज यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉजेज है और यहाँ पे ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेज है। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इफ़। तो इफ़ यहाँ पे क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। Its first type is cumulative conjunction. This type of conjunction simply add one coordinate clauses to another. For example, he was not only promoted but also awarded a prize. तो यहाँ पे जो है was not only and but also, यहाँ पे दो जो हैं cumulative conjunction की तरह आए हैं। उसी तरह से सेकंड इसका यहाँ पे है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन ऑफर ए चॉइस बिटवीन वन स्टेटमेंट एंड अनदर। जैसे यहाँ पे है आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, तुम या तो कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे आइदर और तो यहाँ पे क्या हो गए? ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गए। इसी तरह से एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसकी थर्ड टाइप्स है। इस तरह के कंजंक्शन में क्या होता है? वन स्टेटमेंट जो होता है वो कंट्रास्ट करता है यानी अपोज करता है दूसरे स्टेटमेंट को। जैसे ही वॉज एंग्री स्टिल ही केप्ट क्वाइट, यानी कि
जो आदमी गुस्से वाला होता है वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ही वॉज एंग्री स्टिल ही केप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। तो यहाँ पे ये दोनों जो क्लॉजेज या सेंटेंस हैं ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, इस तरह के कंजंक्शन में जो है वन स्टेटमेंट्स जो है वो इन्फर्ड होता है या प्रूव्ड होता है किसी दूसरे स्टेटमेंट्स या सेंटेंस से। जैसे नो केयर मस्ट हैव बीन टेकन फॉर कॉलरा स्प्रेड रैपिडली, कोई भी सावधानी नहीं बरती गई इसीलिए जो है कॉलरा जो है बहुत तेज़ी के साथ फैला है। सो गाइज, इफ़ you feel this video is helpful to you, so subscribe it and like it. Don't forget to like it and share it with your friends also. Thank you so much for watching my videos.